सो जैन बड़ी सर वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैरेटियंस। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट, ठीक है। एंड भैया उस समिट का नाम क्या है एंड ये 2.0 समिट क्यों है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम है एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025। अब देखो बॉस, ये 2 डे की समिट होने वाली है कंप्लीटली, ठीक है। 25 से स्टार्ट हो रखी है एंड ये 26 यानी कि कल भी चलेगी, ठीक है। इससे रिलेटेड हालांकि हमने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। अब क्योंकि पीएम मोदी साहब के द्वारा इनॉग्रेट की गई है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब भैया क्योंकि ये 2.0 वर्जन है, तो भैया इसका 1.0 वर्जन कब हुआ था, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस थे। एंड भैया ये समिट जो है, मतलब ये समिट नाम समझ में आ रहा है कि भैया कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट जैसी बात की जाएंगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात की जाएगी। अब भैया सेकंड आर्टिकल अगर आप और पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। जैसे सेकंड आर्टिकल अगर आप देखें तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, जिसमें मेंशन किया गया है कि भैया पीएम नरेंद्र मोदी जो आपके साहब हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एडवांटेज असम 2.0। किस किस पे फोकस करने वाले हैं, क्या क्या की एरियाज होने वाले हैं, हाइलाइट्स क्या होने वाले हैं, तो रिफॉर्म्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंड आपका इनोवेशन पे, 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। अच्छा भैया अब बात करते हैं है क्या। देखो बॉस, आसाम के अंदर एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी इनिशियली इन द ईयर ऑफ 2018, जिसका नाम रखा गया था एडवांटेज असम 1.0 था जिसका नाम, ऑब्वियसली, ठीक है। तो होता क्या है कि आसाम को एडवांटेज एक दिया जा रहा है। कैसे? यहाँ पे भैया जोन्स बनाए जा रहे हैं जिनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स, जहां पे इन्वेस्टर को जितनी भी रिक्वायरमेंट्स चीजें होती हैं कि एक जगह पे जहां पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं बीइंग एन इन्वेस्टर, तो मेरे को भैया ये चीजें चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जिसके कारण क्या हो कि भैया इन्वेस्टर अपनी सारी चीजें वहां पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर पाए। अब होता क्या है, इस समिट में मल्टीपल कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अभी जो 2.2 है इसमें 60 प्लस कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भैया आपके भाई अडानी अंबानी, ये कुछ बड़े ग्रुप्स हैं जो कि नो डाउट वहां पे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ट्राई करेंगे। अब भैया दूसरा पॉइंट आना चाहिए आपके माइंड में, जो कि एसएसबी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भैया आसाम को ही क्यों चुना गया है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई द आसाम इज ओनली चूजन फॉर द समिट, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता हो तो 1-2 दिन पहले अभी एक और समिट हुई है ना, जिसको भी हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। अब भैया आसाम को देखो तो भैया नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट है। हाँ भैया नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भैया लार्जेस्ट इकोनॉमी का ये स्टेट है, इस वजह से इसको चुना गया है। एक ये रीजन हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है क्या भाई, है ही है ना, आपको ये बताना है कि जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अगर आप देखोगे तो आसाम इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके भैया, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये भी है क्योंकि यहाँ पे 60 प्लस कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है आसाम के साथ जिसकी कनेक्टिविटी होगी वो कंट्रीज इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। मतलब ऐसी कंट्रीज जो जिनकी कनेक्टिविटी इससे बहुत ज्यादा आसान है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कुछ हद तक हम म्यांमार भी बोल सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाए तो आपको अगर आसियान नेशन याद आ रहे हो तो और अच्छी बात है। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मतलब आसियान के तौर पे, क्योंकि आसाम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी है कि वो ये आसियान को एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी आसाम में ये समिट होस्ट की गई है। थर्ड वन भैया और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, बीइंग एन इन्वेस्टर यार मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भैया मुझे रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे मिले और वहीं की वहीं मिले, वहीं की वहीं मेरे को इसी के साथ जो आपका लेबर है वो भी मिल जाए। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आसाम में भैया आपको नेचुरल ऑयल मतलब आपको जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, आपका क्या क्या हो गया, जैसे आपका क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल प्लस गैसेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं एट अ वेरी गुड अमाउंट इन दी आसाम, ठीक है। आसाम में भी ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। अलॉन्ग विद दिस आसाम पहले से ही एक हब बन चुका है, किसका, इन्वेस्टर्स का। क्यों? क्योंकि भैया आसाम में जो टी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की टी प्रोड्यूस होती है। अलॉन्ग विद दिस 50% की जितनी भी टी प्रोड्यूस होती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, हालांकि इंडिया में तो कहाँ, हम बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी टी बहुत अच्छी होती है ना। इस वजह से जो ग्लोबल हब की तरह निकल के आया है असम, ठीक है। अच्छा भैया और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? यस बॉस, बैम्बू, ठीक है। बैम्बू क्या है भैया, बैम्बू यार इसी मतलब जो ये सबमिट हुई है ना, आज ही के दिन ये फाइनलाइज हुआ है कि बैम्बू का एक कंप्लीट हब बनाया जाएगा इन द आसाम, ठीक है। अच्छा भैया ये कर क्यों रहे हैं हम, देखो यार हम जानते हैं कि भैया बैम्बू एक ऐसा ट्री है जो कि 80% अराउंड ऑक्सीजन हमको देता है, जो कि नॉर्मल ट्रीज के कंपेरिजन में काफी ज्यादा होता है। अलॉन्ग विद दिस बैम्बू को ग्रोन अप करने में 3 से 4 साल लगते हैं। वहीं अगर आप और ट्रीज को देखो तो वो ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स लेते हैं, ठीक है। अब बैम्बू का भी यूज क्या है, देखो बॉस, बैम्बू की जो पल्प होता है, ठीक है, उससे आपको जो भी आप पेपर इंडस्ट्री देखते हो वो पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री बनती है। इसी के साथ जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। एंड हमें
एक हैवी अमाउंट में बैम्बू को इंपोर्ट करना पड़ता था। इस वजह से हमने ये इस बार निश्चय लिया है कि भैया जो मतलब पीएम मोदी साहब ने बोला है कि भैया एक कंप्लीट बैम्बू का एक पल्प मतलब एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप किया जाएगा। अब ये पीएम मोदी साहब क्यों कर रहे हैं? देखो बॉस, अगर कभी भी किसी भी कंट्री का हेड किसी एक स्टेट को इतना ज्यादा प्रमोट करेगा तो ऑब्वियसली बात है ना कि वहां पे के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक ट्रस्ट बढ़ेगा। इसी वजह से पीएम मोदी साहब वहां पे गए। हालांकि उनको रिटर्न में काफी अच्छे अवार्ड्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब रिटर्न गिफ्ट भी बोल सकते हो आप उसको, तो वो भी बताऊंगा कि और चीजें क्या है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो यार इसके रिलेटेड ना मैं बहुत सारी बात कर सकता हूँ। आसाम की मतलब आसाम अपने आप में ही एक बहुत अच्छी खूबसूरती रखता है। जैसे इसी में आपको अगर थोड़ा सा मैं आइडिया दूं तो आपने जो हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी जिसको हमने अपग्रेड करके उसको हमने बनाया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो भैया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो आपको हेडक्वार्टर या फिर बोल सकते हैं जो डिपार्टमेंट देखने को मिलता है वो आपको आसाम में ही देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि आपका कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया वो यहीं से निकलता है आसाम से। इसी के साथ आपको अगर पता हो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट किया गया था बाय द पीएम नरेंद्र मोदी, वो भी आपको जोन्स देखने को मिलती है इन असम। इस वजह से ये समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, वही सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मैप काफी खूबसूरती से लगाया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि भैया एक छोटी सी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक सब कुछ आपको सामने देखने को मिलती है, जिसके कुछ की हाइलाइट्स नीचे लिखे हुए हैं कि भैया तो एडवांटेज असम 2.2 समिट सक्सेसफुली हाईलाइटेड असम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बोल सकते हैं हाईलाइट्स निकल के आए हैं। सो मैं वो कवर करूंगा, है ना। पोजिशनिंग द स्टेट्स एज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि आपको भैया 60+ कंट्रीज के आ रखे हैं ना, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे हैं। अब बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया ये 1.2.0 है, तो ऑब्वियसली बात है 1.0 भी तो कभी ना कभी सबमिट की गई होगी। तो 1.0 जो आपकी सबमिट की गई थी वो असम समिट 2018 में सबमिट हेल्ड की गई थी, जब जो आपकी असम की इकोनॉमी थी उसकी जो टोटल बोल सकते हैं वैल्यू थी वो थी 2.75 लाख करोड़। ठीक है, विद इन 6 ईयर्स क्या होता है कि भैया ये डबल से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, विद इन 6 ईयर से डबल से भी ज्यादा हो जाती है एंड अभी के टाइम पे ये 6 लाख करोड़ की कंप्लीट इकोनॉमी बन चुकी है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी अभी एज ऑफ नाउ असम ही है। ये आप देख सकते हैं डबल्ड विद इन 6 ईयर्स। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटास हैं, जैसे कि अगर आपको पता हो तो अभी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी कहाँ पे, असम के लिए, क्योंकि हमें एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें एक चीज जो सबसे ज्यादा सताती है, चिकन स्नैक बोल सकते हो आप, है ना, या फिर जिसको मल्टीपल नाम से जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह वगैरह, वहां पे क्या कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है। अगर इसका एक सबसे बड़ा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि भैया हम एयर टू एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज करें, जहां पे स्टार्टिंग में यहाँ पे 2014 के अराउंड यहाँ पे जो कनेक्टिविटी रूट्स हुआ करते थे वो सिर्फ 7 हुआ करते थे रिलेटेड टू आसाम, बट अभी के टाइम पे देखो आप तो 30 रूट्स प्लस हो चुके हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स के जितने भी लॉजिस्टिक या फिर ट्रांसपोर्ट का जो भी सप्लाई मटेरियल वो होगा वो फ्रिक्वेंटली हो सकता है ना। इसी के साथ अभी के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हाईलाइट्स हैं या फिर बता देता हूं मैं आपको, वो भैया क्या है, वो ये है कि अभी आपका असम में गुवाहाटी में, असम में कहाँ पे, गुवाहाटी में, क्योंकि ये समिट भी वहीं पे हेल्ड हो रही है। ठीक है, सो गुवाहाटी में आपका एक कंप्लीट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, सो एक और इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो गया जो आपको पॉइंट याद रखना है। अलॉन्ग विद दिस और क्या चीजें बोली गई हैं, ये बोला गया आगे आप देख सकते हैं कि भैया जो पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि जो मिशन मेड, जो मतलब मेड इन इंडिया के अंदर किया गया था, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जो फोकस था, जिसमें आपकी कुछ इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बूस्टअप दिया गया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल मतलब जो आपकी मेडिसिन रिलेटेड वगैरह होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में भी अभी तो मैंने बोला ना दो बड़ी बिग डेवलपमेंट है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि बैम्बू से रिलेटेड है, बैम्बू से रिलेटेड क्या है कि बैम्बू की कंप्लीट कम एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस दूसरी जो है वो ऑटोमोबाइल से ही रिलेटेड है, जिसमें आपको हाइब्रिड मॉडल की आपको 2 व्हीलर्स देखने को मिलेंगी जो कि पेट्रोल एज वेल एज आपके जो मतलब गैसेस वगैरह हैं उन पे रन करेंगे। ठीक है, मतलब गैसेस नहीं, आपका जो ईवी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह है ना, उस पे रन करने वाली हैं। आगे बताऊंगा हालांकि मैं आपको। अलॉन्ग विद दिस एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 2030 तक असम ने प्रमोट किया है कि भैया वो करेंगे। मतलब ये सारी हाइलाइट्स आपके जो मोदी साहब की जो कंप्लीट स्पीच थी जो अराउंड 26 से
प्लस मिनट की थी, ठीक है, तो वहां से सारी चीजें उठाई गई हैं। पीएम मोदी नोटेड दैट द कंट्री डेट हैज सेट अ टारगेट टू ऐड 500 गीगावाट और द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ बाय 2030, ठीक है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मेट्रिक टन बाय द 2030 जो कि उन्होंने बोला है, जो कि एंटायर गैस बेस्ड इकोनॉमी सेक्टर इज रैपिडली एक्सपेंडिंग, ठीक है। मैंने बताया ना कि नेचुरल गैसेस एंड क्रूड ऑयल्स आपको आसाम में एक अच्छे लेवल पे देखने को मिलते हैं इस वजह से। अब जो बड़े इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे ना जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या हैं कि भैया आपका एक बैम्बू बेस्ड पल्प मिल बनाई जाएगी टू रिड्यूस द इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट्स। मैंने बताया कि हम ना काफी सारा बैम्बू इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें काफी सारी चीजों के लिए होता है ना, पेपर इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है हमको, अलॉन्ग विद दिस हम आपको पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है। तो इन सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज में बैम्बू के पल्प का एक हैवीली यूज होता है। एंड बैम्बू क्योंकि हम प्रोड्यूस भी करते हैं एंड 3 to 5 ईयर्स में इसका प्लांट भी ग्रोन अप कर जाता है, तो इस वजह से बैम्बू बीइंग ए बेस्ट ऑप्शन जहां पे हम असम में इसको ग्रो कर सकते हैं। एंड सेकंड वन क्या होगा, हाइब्रिड मॉडल की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोटरसाइकिल्स, ठीक है, जो ईवीज होती हैं आपकी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं जो कि हाइब्रिड मॉडल पे चलेंगे। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि भैया बाय द स्विच आप इसको चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको पेट्रोल प्लस ईवी दोनों सिस्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये रहेगा जो कि आपका जो मतलब दिया जाएगा वो वेंचर है आपके कृष्णा ग्लोबल वेंचर्स के द्वारा, ठीक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज इनिशिएटिव्स विल सपोर्ट सेल्फ रिलायंस, कट एनवायरमेंट इंपैक्ट एंड ऑफर अफोर्डेबल मोबिलिटी, ठीक है। अब भैया कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिल रखे हैं, मतलब अवार्ड क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका अटेंशन सारे लोगों ने ग्रैब किया, ठीक है। अब भैया इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि असम के जो सीएम साहब हैं हेमंता विश्वा शर्मा जी ने, ठीक है, उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने भैया दे रखा है वन हॉर्न्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वन हॉर्न्ड राइनो मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। अब भैया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक ही राइनो गिफ्ट कर रखा है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गिफ्ट करने का मतलब क्या है, आप देखिए कि किसी कंट्री के सीएम अगर मतलब किसी स्टेट के सीएम अगर किसी कंट्री के हेड को आप एक राइनो गिफ्ट कर रहे हैं, वो भी किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर से, मतलब ये देखने को मिलता है कि भैया इस कंट्री का ये स्टेट आगे जाके सेमीकंडक्टर में एक बहुत ज्यादा मुकाम हासिल करना चाहता है, ठीक है। आगे जो की चीजें मेंशन भी हैं, while the one horned rhino is an iconic symbol of the Assam, this innovative rendition signifies the state's foray into the semiconductors industry, ठीक है।